हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आपका इस कनेक्शन में इंतज़ार कब ख़त्म होगा। ये रीडिंग वाटर साइंस के लिए है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए है। सन, मून, वीनस, राइजिंग किसी भी तरह से अगर आप वाटर साइन से कनेक्ट होते हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जो भी वाटर साइन से कनेक्टेड हैं वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप, मेल, फीमेल, हर कोई इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग इक्वली अवेलेबल है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं हमारा ये डिवाइन टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें सो दैट आपकी एनर्जी अच्छे से ये कार्ड्स कैच कर पाएँ और अपने पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा सोचिए। कार्ड्स निकल गए हैं तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स कहते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। मैं रिवर्स कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे वैसे तो ये रीडिंग जो है वाटर साइंस के लोगों के लिए है, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन एयर साइन से या फिर फायर साइन से या फिर अर्थ साइन से बिलोंग करते हों। ठीक है, ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जीज भी प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ 1, 19, 28, 10, 2, 20, 29, 11, 3, 12, 21, 13 आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तीन क्वींस एक ही रीडिंग में आई हैं। आप में से कई लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हों, इसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन फीमेल ने आपके रिश्ते को बिगाड़ के रखा हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। चलिए चेक करते हैं और बताते हैं आपके रिश्ते के बारे में। फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि मैं आप लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्गली फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों ने अक्सर लव एंड रिलेशनशिप्स में धोखे खाए हैं। जब जब आपने किसी पे ट्रस्ट किया है, किसी से बेइंतहा प्यार किया है, अपना सब कुछ उस पर अनकंडीशनली लुटाया है, तब तब टाइम निकलने के बाद उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, जिसकी वजह से आपको बहुत बार हार्ट ब्रोकन का सामना करना पड़ा है। आपका दिल बार बार टूटा है, लेकिन स्टिल आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। तब भी आप लोगों को लगा कि नहीं, कोई तो ऐसा पर्सन होगा जो बाय हार्ट आपको ट्रू लव करेगा एंड अनकंडीशनल लव, वैसा ही लव आपके ऊपर लुटाएगा जैसा कि आपने अब तक औरों पर लुटाया है। आपने लव एंड रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, सिबलिंग्स हों, फ्रेंड्स हों या फिर किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शंस हों, उनमें अक्सर धोखे खाए हैं और लोगों ने अपना फ़ायदा निकाल कर आपको पीछे छोड़ दिया है और ख़ुद आगे बढ़ गए हैं। ऐसी वाइब्रेशंस मुझे बहुत ज़्यादा कैच हो रही हैं। लेकिन स्टिल आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, काइंड हार्टेड हो, लविंग हो एंड आपका दिल बहुत बार टूटा है, लेकिन स्टिल आपने हिम्मत नहीं हारी है क्योंकि आप लोग काफ़ी हिम्मत वाले हो। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है और आप लोगों की वही बात जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। अभी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि जहाँ पर आप कनेक्शन में हो, सम टाइम आपको लगता है कि वो कनेक्शन ट्रू है एंड सम टाइम लगता है कि वो कनेक्शन ट्रू नहीं है। आपको समझ नहीं आता कि आपको इस रिश्ते का वेट करना चाहिए या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट का सिनारियो चल रहा है। कभी बहुत अच्छे से बात होती है, कभी नहीं होती है
एंड वहीं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट जोन है, काफ़ी टाइम हो गए सेपरेटेड हुए, लेकिन अभी तक आपके ख्यालों में वो व्यक्ति हैं। कई लोगों के लिए ये फील कर पा रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन बात वहीं पे जाके अटक गई है कि अभी कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा। तो आपको समझ में नहीं आता कि वो रिलेशनशिप जो लॉन्ग डिस्टेंस है और अभी तक सिर्फ कॉल पे कनेक्टेड है, किसी दिन आगे बढ़ेगा भी या नहीं। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर्स आपसे फाइनेंशियल एक्सचेंज करवाते हैं। दैट मीन्स जब उनको ज़रूरत होती है आपसे पैसे उधार लेते हैं, ऐसी भी वाइब्रेशंस है। मैं यहाँ पे ये फील कर पा रही हूँ कि आप लुक में बहुत ही अट्रैक्टेड हो, बहुत ही सुंदर दिखते हो, या फिर अगर आप मेल हो तो बहुत ही हैंडसम दिखते हो। अक्सर आप पर अपोजिट जेंडर या फिर अपोजिट एनर्जी के लोग जो हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ना चाहते हुए भी, जैसे अगर आपने मन बना लिया कि अब आपको लव एंड रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट मैरिज करनी है या फिर डायरेक्ट कुछ स्टेबल ढूंढना है, लेकिन तब भी आप ना चाहते हुए भी इन कनेक्शंस में दोबारा से पड़ जाते हो। आपके ऊपर लोगों का अट्रैक्शन बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी लोग आपको प्रपोज करते हैं एंड ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो परफेक्ट हैं, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे चलने लगता है वैसे वैसे वो लोग नज़रें चुराने लगते हैं और एक दिन आपके रिलेशनशिप से बाहर निकलकर आपको छोड़कर पीछे चले जाते हैं। और जबकि वो ये महसूस नहीं कर पाते कि आप कितना ज़्यादा उनके प्यार में पड़ चुके हो और आप उनको कितना ज़्यादा चाहते हो। तो ऐसी वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग थोड़े गुस्से वाले भी हो। जब कोई आपको ज़्यादा ही परेशान करे तो आप गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देते हो एंड आफ्टर डैट रिश्ता एकदम से ख़राब हो जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि पहले आप बहुत कुछ सहन करते हो और बार बार चांसेस देते हो, सामने वाले को मौका देते हो कि वो चीज़ों को बेटर कर पाए और अपनी लाइफ में सुधर पाए। लेकिन जब वो नहीं सुधरता या नहीं सुधरती तो हार कर आपको गुस्सा आता है और आप उस गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते एंड चीज़ें बिगड़ जाती हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। मैं यहाँ पे ये फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, कई लोग होते हैं जो वन नाइट स्टैंड या फिर कैजुअल रिलेशनशिप्स में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी पहले दिन से ही जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो यही वाइब्रेशन रहती है कि इस कनेक्शन को आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है। लेकिन फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है, मदर इशू है, या वो खुद नहीं मान रहे हैं, या एडवांटेज लेके आगे निकल जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स का आपको अक्सर सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फील कर पा रही हूँ कि अभी भी आप किस कनेक्शन में हो, किसी कनेक्शन में हो एंड उसका इंतज़ार अभी भी आपको है, और हम चेक कर रहे हैं कि आपका इंतज़ार कब तक ओवर होगा। देखिए, आप उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, बहुत ही लेस कांटेक्ट है या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, देखिए सेपरेशन है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड वाले हैं, मन उनका करता है आपकी तरफ एक्शन लेने का, लेकिन झुककर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, और आप भी बार बार झुककर थक चुके हो। कितना आप झुकोगे, क्योंकि आपकी भी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। डे एंड नाइट आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, रात को आपको नींद नहीं आती है, आपको लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी आपको धोखा ही मिलेगा और इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वैसी वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड वाले हैं। अगर एक बार ब्लॉक कर दिया या लेस कांटेक्ट में आ गए या नाराज़ हो गए तो उनको मनाना बड़ा ही मुश्किल है। दैट मीन्स गलती भी खुद की है और नाराज़ भी खुद होकर बैठे हैं, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। तो मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूँगी। आपका इंतज़ार ओवर होने का टाइम मुझे नेक्स्ट 4 से 6 मंथ्स का दिखाई देता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद ईज़िली ये रिश्ते में सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। डिवाइन भी आपको यही कहना चाह रही है कि इस रिश्ते की सक्सेस आपके अपने हाथों में है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए एंड इस रिश्ते में लगातार एफर्ट्स लगाइए। डेफिनेटली 4 to 6 मंथ्स में आपका इंतज़ार ओवर होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, इस रिश्ते की तरफ से कुछ जेस्चर मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। 1 कार्ड फॉर योर पर्सन, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया था और किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आप लोग मेड फॉर ईच अदर तो हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप में कोई अनदर रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है, लेकिन वहाँ पर ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। 4 से 6 मंथ में आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, अपनी ईगो, अपनी एटीट्यूड एंड
अपना जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको पीछे छोड़कर। तो बाय हार्ट मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ कि उन्हें महसूस भी होना शुरू हो गया है कि आप ही के साथ वो हैप्पी रह सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें अनकंडीशनल लव करते हो एंड आपके साथ ही उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है। अब वो 2 सिचुएशन में लगातार जगल कर रहे हैं, फर्स्ट उनकी फैमिली, सेकंड आप, फर्स्ट उनका करियर, सेकंड आप, या फिर फर्स्ट कोई अनदर रोमांटिक पर्सन जिसके पास वो आपको छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है आप लोग उनके साथ मैरिड हो एंड इन्होंने आपके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया हो, कहीं अदर रोमांटिक अफेयर इनका चल रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। नेक्स्ट 4 टू 6 मंथ्स में ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू, इस रिश्ते की वर्थ सब कुछ समझ में आ चुका है। और जहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, वहाँ स्ट्रगल के अलावा इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। ये आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ वेडिंग करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है। और डिवाइन कह रही है आपको एफर्ट्स लगाते रहना है, लेकिन पॉजिटिव रहकर। अगर नेगेटिव रहकर एफर्ट्स लगाओगे तो उन एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग ना पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वो पेड होती हैं, आप जाइए चेक कीजिए, अगर लगे कि आपको करानी है डेफिनेटली कराइए, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।